नमस्कार। चलिए आज अपने सामान्य ज्ञान को थोड़ा परखते हैं। हम भारत और दुनिया से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार और जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। देखते हैं हम सबके कितने जवाब सही निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की भौगोलिक पहचान की। अपने इस सफर की शुरुआत हम भारत के नक्शे से ही करते हैं। पहला सवाल बस आने ही वाला है। और ये रहा पहला सवाल, बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी। भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। सोचिए जरा। और सही जवाब है बिल्कुल सही, नई दिल्ली। ये शहर सिर्फ भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि इसे देश का राजनीतिक और प्रशासनिक दिल भी कहा जाता है। चलिए अब भारत के एक और बहुत ही मशहूर प्रतिष्ठित स्थल की ओर चलते हैं। सवाल यह है कि ताजमहल आखिर किस शहर में है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या लखनऊ? जिन लोगों ने आगरा सोचा उनका जवाब एकदम सही है। जी हाँ, यमुना नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत मकबरा, जिसे प्यार का प्रतीक भी कहते हैं, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अच्छा, अब इमारतों से हटकर थोड़ा प्रकृति की ओर चलते हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शंस हैं यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री या बद्रीनाथ। इसका सही जवाब है गंगोत्री। गंगा नदी हिमालय के बहुत बड़े गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। तो हमने भारत के कुछ स्थानों की बात की, अब जरा उन प्रतीकों, हस्तियों और विरासत को जानते हैं जो इस देश की पहचान बनाते हैं। तो अगला सेक्शन इसी के बारे में है। चलिए इतिहास में चलते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती की। सवाल यह है कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? और सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 1950 से लेकर 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। अच्छा, अब एक प्राकृतिक प्रतीक की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या हिरण? और इसका जवाब है बाघ। ये शानदार जानवर, ये शक्ति और शान का प्रतीक है और ये भारत की समृद्ध वन्यजीव विरासत को भी दिखाता है। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात चली है तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्या ये क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या कबड्डी? ये सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। देखिए, क्रिकेट भले ही कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और ये मत भूलिए कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए इस सेक्शन को भारत के एक महान महाकाव्य से जुड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सवाल है कि रामायण के रचयिता कौन है? इस महान महाकाव्य के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही मूल रामायण की रचना की थी। तो अब भारत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरी दुनिया की ओर एक नजर डालते हैं। हमारा अगला सेक्शन है पृथ्वी और दुनिया के बारे में। चलिए अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो पहला सवाल दुनिया के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब है प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन। और एक मजेदार बात बताता हूं, ये इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सारे महाद्वीप समा सकते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, पानी की तो बात हो गई, अब जमीन की बात करते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? और सही जवाब है एशिया। ये न सिर्फ साइज में सबसे बड़ा है, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी भी यहीं रहती है। अब एक ऐसा सवाल जिसका अनुभव हम सब हर रोज करते हैं, बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी। सूर्य किस दिशा से उगता है? जवाब है पूर्व दिशा से, है ना? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम हर दिन देखते हैं। तो देखिए, हमने भारत से शुरुआत की और अब हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ तक पहुंच गए हैं। तो आज हमने कुछ बहुत ही बेसिक सवालों के जवाब जाने, लेकिन सच तो यह है कि ये ज्ञान के विशाल महासागर में बस एक छोटी सी बूंद की तरह है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली डुबकी कहाँ लगानी है? सीखते